नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस, वो भी सीजन 2023 और 24 का सिलेबस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम इसमें से सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से पेपर में आते हैं ज़्यादा बार, उसको भी यहाँ पर हम बताएँगे। चलिए यहाँ से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको, इस चैनल पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और यहाँ पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको, इस चैनल पर बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स और वो यहाँ पर पेपर बीएससी के सभी पेपर का सल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर, वो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा। यहाँ पर सीजन 2023 और 24 अर्थात यहाँ पर न्यू सिलेबस है नई शिक्षा नीति के अनुसार। चलिए यहाँ से हम बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। एक फर्स्ट सेमेस्टर होता है, दूसरा सेकेंड सेमेस्टर होता है, अर्थात साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस पढ़ेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स ही होगा। पेपर फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट है। कोर्स ऑफ टाइटल अर्थात सब्जेक्ट का नेम है यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसी टॉपिक पर हम यहाँ पर इसी का सिलेबस पढ़ेंगे। यह जो है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में हमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, पार्ट बी में हमें इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। चलिए यहाँ से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए है। देखिए, इससे पहले बता दें, हमने इस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के पेपर का मॉडल पेपर भी और यहाँ पर हमने जो है पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम अब पार्ट ए का यहाँ पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यहाँ पर हम सिलेबस पढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट जो है वह इंटीग्रल कैलकुलस में। यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे साथ ही। चलिए यहाँ से यूनिट फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर हमें सीक्वेंस की डिफिनीशन देनी है। दूसरा है यहाँ पर थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस। थ्योरम ऑन ए लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है, यहाँ पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस की थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर टॉपिक्स हैं बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, यहाँ पर इसकी भी डिफिनीशन देनी है। यहाँ पर आगे टॉपिक है काची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या इसकी जो है एक थ्योरम है, यह थ्योरम पूछा जाता है पेपर में, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ भी पूछता है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर यह जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ से हम बता दें काची सीक्वेंस की डिफिनीशन भी आती है। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस, इसकी डिफिनीशन आपको पढ़ना है बस। आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है सब सीक्वेंस। यहाँ पर सब सीक्वेंस की डिफिनीशन और उसके एग्जांपल। सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, कन्वर्जेंस एंड डिवर्जेंस। सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स का इनफाइनाइट सीरीज का, अर्थात हमें कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस पढ़ना है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए यहाँ से हम आगे यहाँ देखिए, इनफाइनाइट सीरीज का यहाँ पर हमें कंपेरिजन टेस्ट, काची इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, राबीज एंड लॉगरिथमिक टेस्ट, यह सभी जो है टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो इसी सभी टेस्ट से यहाँ से हमें सॉल्व करना होता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टेस्ट से हमें पता चलता है कन्वर्जेंस है या डिवर्जेंस है। और यहाँ पर देखिए, ये डी मॉर्गन एंड बेटन टेस्ट, यह जो है इंपॉर्टेंट है, यह भी विस्तृत में आता है। कुछ के क्वेश्चन जो है विस्तृत में आते हैं, तो यह जो है यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और आगे टॉपिक दिया गया अल्टरनेटिंग सीरीज, लैम्ब्टिज थ्योरम, यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे यहाँ पर एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, यहाँ पर इस टॉपिक की भी पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से हम अब यूनिट सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, यूनिट सेकंड में क्या क्या है। यूनिट सेकंड में है यहाँ पर हमें लिमिट कैसे निकालना है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे यहाँ पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन सिंगल वेरिएबल, अर्थात सिंगल वेरिएबल का हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है
फंक्शन कैसे निकाला जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर हमें काची की डिफिनीसन देनी है। यहाँ पर जो है काची की डिफिनीसन, आगे यहाँ पर हेंस की डिफिनीसन, और आगे टॉपिक है यहाँ पर, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीसन काची एंड हेंस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड बोरेल थ्योरम, यह जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, बोरेल थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर है बाउंडनेस थ्योरम, यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाउंडनेस और बोल्जेनो थ्योरम्स। आगे यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम है। आगे यहाँ पर देखिए डॉरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ये थ्योरम ही है इम्पॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। आगे यहाँ पर चेन रूल की डिफिनीसन, इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर इसके बारे में टॉपिक है यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए यूनिट थर्ड में क्या दिया गया है, यूनिट थर्ड में देखिए यहाँ से हमें रोले थ्योरम बहुत बार यहाँ पर स्टेटमेंट और प्रूफ पूछता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। लैग्रांजे एंड काची मीन वैल्यू थ्योरम, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे यहाँ पर टेलर थ्योरम एंड वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पर यह खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सक्सेसिव डिफरेंशियल है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब की बार यहाँ से क्वेश्चन बना था यहाँ से, इससे यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए लैम्प्टीज थ्योरम है, यहाँ पर हमें लैम्प्टीज थ्योरम और यहाँ पर मैक्लूरिन्स एंड टेलर सीरीज, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊलर थ्योरम ऑन ए होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ से इस टॉपिक के जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से पेपर में हर बार एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है, हर बार आता है। यहाँ से ऊलर थ्योरम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पर पूछता है। तो जल्द ही हम इसका लेक्चर भी आपको लाएंगे इस चैनल पर। हम यहाँ पर आज सिलेबस पढ़ने हैं, यहाँ पर हम 2 या 3 दिन के बाद इसका हम लेक्चर भी शुरू करेंगे। यहाँ से हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका सल्यूशन भी आपको इसमें हर यूनिट का यहाँ पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यहाँ से वीडियो मिल सके। तो देखिए यहाँ से यूनिट 4 है, यहाँ पर यूनिट 4 में टॉपिक्स क्या है, यहाँ से हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इसकी डिफिनीसन, इसका एक यहाँ पर जो है ये प्रूफ पूछता है। यहाँ पर है एक जो है प्रूफ है टेंजेंट और नॉर्मल का, जहाँ पे फार्मूले यहाँ पर फार्मूला निकाला जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असिम्पटोट्स हैं। तीसरा यहाँ पर कर्वेचर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवलप्स एंड इवलोट्स, यहाँ इसकी डिफिनीसन आती है बस। टेस्ट ऑफ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, यही टॉपिक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट्स, और यहाँ पर दिया गया है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। यहाँ पर ट्रेस ऑफ कर्व जो है के बारे में एक क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार आता है, यहाँ पर कई बार नहीं आता। तो यहाँ से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे करके पूछेगा ट्रेस ऑफ द कर्व। आगे यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में। चलिए यहाँ से अब पार्ट बी शुरू करेंगे। पार्ट बी का देखिए सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर चौथा यूनिट हम पढ़ चुके हैं। 5वां यूनिट होगा यहाँ पर, टोटल इसमें भी 4 यूनिट होगा। चलिए यहाँ से 5वां यूनिट है यहाँ पर टॉपिक में डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीमान इंटीग्रल, यहाँ पर रीमान इंटीग्रल की 1-2 थ्योरम है जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इसी में से इम्पॉर्टेंट है, और इसकी रीमान इंटीग्रल की डिफिनेशन जरूर पढ़ लेना। अब इंटीग्रलिटी ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पर इसको भी पढ़ना है। आगे देखिए यहाँ पर टॉपिक दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में हर बार आता है। यहाँ पर एक मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ से दोनों टॉपिक पेपर में विस्तृत में आता है, अर्थात यह 9 नंबर में आता है, अर्थात सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी थ्योरम की हमने प्रूफ भी कराई है डिस्क्रिप्शन में आपको, जहाँ पर बीएससी पेपर के जो है यहाँ पर पेपर में आपकी बार पेपर में आया था, हमने वहाँ पर पेपर को सॉल्व किया, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यह क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हर बार आए हुए, हर बार आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है फिक्स होता है यहाँ पर आने के लिए। चलिए यहाँ से आगे देखिए डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस,
कंपेरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, एबल टेस्ट। यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। आगे यहाँ पर है डर्चलेट टेस्ट, या इसकी डिफिनीशन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ कोसेंट टेस्ट, और बीटा और गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार पेपर में यहाँ से जो है 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, अर्थात यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए पार्ट बी का अब यहाँ से 7वां यूनिट है। देखिए 7 यूनिट है। 7 यूनिट में है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, पैम्पस थ्योरम, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैम्पस थ्योरम, वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, मल्टीपल इंटीग्रल है। आगे चेंज ऑफ ऑर्डर, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डर्चलेट्स थ्योरम, लियोली थ्योरम फॉर मल्टीपल इंटीग्रल। अब आगे यहाँ से देखिए यूनिट 8 में है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल। इन दोनों की तीनों की डिफिनीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। पेपर में यहाँ कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया, अर्थात 3 नंबर के प्रश्न में यहाँ पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर। नॉर्मल ऑन द सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन ये जहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है थ्योरम ऑफ गॉस, ग्रीन और स्टोक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ से जो है गॉस, ग्रीन और स्टोक्स के स्टेटमेंट आते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसके जो है यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। इसके जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ग्रीन, गॉस और स्टोक्स के जो है यहाँ पर विस्तृत में आते हैं, अर्थात 15 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पूछे जाते हैं। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ से अब सिलेबस समाप्त होता है, तो जल्द ही आपको यहाँ पर इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर लेक्चर शुरू होगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सभी लेक्चर, सभी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ से इस चैनल पर। तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आपको न्यू अपडेट मिल जाएगी। चलिए यहाँ से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।